हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में कहा जा रहा है कि गठबंधन की जो रणनीति वो लगभग पूरी हो गई है और 2 सीटों पर बात बनी है। जी हाँ, गठबंधन जयंत चौधरी व बीजेपी के बीच 2 सीटों को लेकर रणनीति और बात बन गई है। इसको लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर सूत्रों के हवाले से। तो सूत्र बता रहे हैं कि बागपत को लेकर बिल्कुल फाइनल हो गए। दूसरी सीट कौन सी हो सकती है, कैराना या मुजफ्फरनगर, ये बात उन्होंने क्लियर नहीं की और राज्यसभा सीट भी उनको दी जाएगी। हालांकि इस तरफ से इस बात को लेकर दोनों पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही इसकी पुष्टि लोकदल कर रहा है और ना ही इसकी समाजवादी पुष्टि का, और बीजेपी भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रही। ये खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से, लेकिन चर्चा है 2 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें एक राज्यसभा सीट होगी, 2 लोकसभा सीट जयंत चौधरी को दी जाएगी। वह केंद्र में मंत्री, वे कहीं ना कहीं राज्य सरकार में भी अपने विधायकों को मंत्री पद दिलाया जाएगा। तो उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। और दोस्तों, ये जो खबर है ये सूत्रों के हवाले से है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि 1-2 दिन में पूरी तस्वीर आपके सामने होगी और इंडिया गठबंधन का जो ऐलान था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एनडीए में जाएंगे जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी की बात लगभग बिल्कुल फाइनल है और वो एनडीए में जाकर रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और जयंत चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है कि 48 घंटे तक कोई भी लोकदल का वक्ता किसी भी मीडिया में या कहीं भी बोलता नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि ये खबर बिल्कुल सूत्र के हवाले से है भाई साहब। और लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर घमासान मच रहा है। वहीं लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव, वे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि 3-4 दिन से जयंत और अखिलेश के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि जयंत और अखिलेश के बीच अगर बात नहीं हो रही, इसी को लेकर जयंत एकदम खामोश दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और लगातार जयंत चौधरी एकदम खामोश है। उस बीच वो कहीं बोलते नजर नहीं आए, ना ही उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। लेकिन तमाम बातों की माने तो जयंत चौधरी 2 सीटों पर सहमति को लेकर जो चर्चा है वो सूत्रों के हवाले से है और लगातार इसको लेकर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन एकदम टूट की कगार पर पहुंच गया है, जहां जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा लोकदल के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लगातार और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी खुले तौर पर कह दिया 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को खेला होगा और जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये लगातार बयान आ रहे हैं और इन बयानों के बीच कहीं ना कहीं गठबंधन में टूट साफ देखी जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। और दरअसल आपको बता दें पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, ये आपको मैं विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन का जो समझौता था वो फाइनल हो गया। समाजवादी पार्टी ने अपनी एक्स पोस्ट पर ट्वीट किया कि गठबंधन की जीत और उनका गठबंधन लगभग फाइनल। वहीं जयंत चौधरी ने भी उनका जवाब दिया और उनसे 7 से 8 सीटें देने की बात की। लेकिन जो पैंच फंसा वो समाजवादी का कैंडिडेट और लोकदल के सिंबल पर अखिलेश यादव की जीत के सामने ये पूरा मामला शुरू हुआ। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले जो ये मांग उठी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर, ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोकदल के सभी कार्यकर्ता अखिलेश के विरोध में उतर गए और लगातार लोकदल का ही कैंडिडेट व लोकदल के ही टिकट पर लड़ाने की बात कही जाने लगी। और तमाम मुजफ्फरनगर, कैराना और सारी सीटों पर यही बात खुलकर होने लगी कि लोकदल का ही कैंडिडेट लड़ेगा। और तभी से ये विवाद चला रहा है। मुजफ्फरनगर सीट से इसका विवाद इतना बढ़ गया कि जयंत चौधरी एकदम खामोश हो गए, कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी सूत्रों के ही हवाले से खबर चल रही है, कहीं भी कोई जानकारी या बात ऐसी सामने नहीं आ रही कि किसी ने इस बात का खुलकर बात की हो कि एनडीए में जाएंगे या गठबंधन में ही बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जब हम लोकदल के कार्यकर्ताओं व अन्य कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो ऑफलाइन कैमरा ये बात बताते हैं कि हाँ, बात तो चल रही है लेकिन चले भी जाएंगे, इससे लोकदल को भी फायदा और बीजेपी को भी फायदा होने वाला। लेकिन फायदा किसको होगा ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैराना, मुजफ्फरनगर और बागपत तो अभी भी बीजेपी के पास है, मथुरा भी बीजेपी के पास है और ये सारी सीटें अभी बीजेपी के पास मौजूद हैं। दरअसल पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत की थी। 10 में जहां 10 सीटें बसपा ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी ने जीत दी थी, 2-3 अन्यों ने भी सीट जीती थी, जहां कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। तो लगातार यहीं से विवाद शुरू हुआ और बयानबाजी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर इसका कारण बताया जा रहा है। लगातार लोकदल कार्यकर्ताओं की नाराजगी व लोकदल कार्यकर्ताओं के बयान इस बात का खंडन करते हैं कि विवाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से ही शुरू हुआ। वहीं एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक एसबी अमरीश बालियान न्यूज चैनल ने हरिंदर मलिक से फोन पर बात की। उनके बयान में हरिंदर मलिक जी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी जयंत चौधरी से बैठकर बात हुई है, गठबंधन झुका तू रहेगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा गठबंधन किस ओर रुख लेगा, क्योंकि इस टाइम उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में गठबंधन को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। वहीं अभी जो इंडिया गठबंधन छोड़कर जाने वाले आम आदमी पार्टी भगवत मान ने भी साफ साफ पंजाब में कह दिया कि वो अकेले दम पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। वहीं ममता ने भी गठबंधन से किनारा कर लिया। जो मायावती भी गठबंधन से अभी बाहर दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका समाजवादी के पार्टी के खिलाफ लगातार उनका बयान, वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस लायक नहीं जो हम इस गठबंधन में आए। और वहीं महाराष्ट्र से भी खबर है, अजीत पवार भी गठबंधन से बाहर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी व गठबंधन को बदनाम किया जा रहा है। गठबंधन हमारा बना रहेगा, लेकिन इन सब बातों को देखते हुए लगातार जो खबरें चल रही हैं, लगातार न्यूज पे न्यूज आ रही हैं और जयंत चौधरी एक बार फिर खामोश नजर आ रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा और समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जितनी भी बातें चल रही हैं लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, सब में यही चला कि जयंत चौधरी क्या गठबंधन में शामिल होंगे। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अभी पुष्टि नहीं कर रही, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा कि कितनी सीटों पर बात हुई, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, बागपत लोकसभा, मथुरा लोकसभा पर अभी किसी भी पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। सिर्फ यही खबरें चल रही, वहां से वो लड़ेगा, वहां से वो लड़ेगा। दावेदार तो बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट कहीं भी एक आदमी टिककर ये नहीं आ रहा कि ये कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल है। और लगातार लोकदल कार्यकर्ता व अन्य कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पोस्टों पर डाल भी रहे हैं कि गठबंधन में जा भी सकते हैं या नहीं भी। और बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन लोगों से बात हुई कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी भी इसको अभी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा काम करके दिखा दिए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही बिहार में नीतीश को वापस लिया, जिसमें वो कह रहे थे नीतीश के लिए कभी दरवाजे नहीं खुलेंगे, वहां पर भी दरवाजे खुल गए। तो बीजेपी काम करने में विश्वास कर रखती है और वो काम करके ही बोलती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर आने की संभावना वहीं पर घोषणा की जा सकती है। इन गठबंधन को लेकर काफी सारे समीकरण चल रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 1-2 दिन में फैसला आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी किलेबंदी लखनऊ में तेज कर दी है। अभी सभी कार्यकर्ताओं वे बड़े नेताओं की मीटिंग लखनऊ में भी जारी है। इधर दिल्ली में मीटिंग जारी है, उधर लखनऊ में मीटिंग जारी है। मीटिंगों का दौर, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप और लगातार फोन एक दूसरे के बजना, कौन किधर जा रहा है, ये लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है। अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये थ्रिलर कब समाप्त होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, आखिर गाड़ी किस तरफ जाएगी। लेकिन अभी खुलकर कोई भी बात सामने नहीं आ रही और लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा इंडिया इंडिया गठबंधन जयंत चौधरी को लेकर, जयंत चौधरी किधर जाएंगे, लेकिन जयंत चौधरी तो अभी किधर भी दिखाई नहीं दे रहे। जयंत चौधरी को लेकर यह माना जा रहा है कि वो खामोश हैं, वो भी अपना काम करके ही बताएंगे। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर सीटें बढ़वाने को लेकर दबाव बना रहे हैं और खुलकर दबाव बनाने का उनकी मांग चल रही है। सीटें बढ़वाने को लेकर उनकी बात कहीं ना कहीं किसी समाजवादी पार्टी के नेता से भी चल रही है, लेकिन किधर उसको ज्यादा फायदा होगा और वो किधर जाएंगे ये आने वाला समय बता सकता है। क्योंकि अभी मैं आपको इनसाइड स्टोरी भी बताई, कहां से विवाद शुरू हुआ और कहां से ये चल रहा है।
लेकिन बहुत सारी बातें जो अभी गठबंधन को लेकर छुपी है और वो सामने खुलकर नहीं आई, शायद 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाए, तब हम भी आपको बता सकते हैं कि ये किधर जाएँगे। वो आप सभी को पता लग जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे-ऐसे सरगर्मियाँ राजनीतिक गलियारों में तेज होती जा रही है। और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स यही बना रही कि सूत्रों के हवाले से जो भी खबर आ रही है वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से, क्योंकि बीजेपी व इंडिया गठबंधन जयंत चौधरी या अखिलेश यादव की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं जयंत कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जवाब भी जयंत चौधरी की तरफ से नहीं मिल रहा। ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कौन किस तरफ जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहे मेहरबान सर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।